सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक कहावत पर चर्चा करूँगा। अमीर खुसरो ने 700 साल पहले करीब कुछ पहेलियाँ पूछी थी। मसलन, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। उनकी पहेलियों में ऐसा होता था कि 2 सवालों का जवाब एक ही होता था, 2 या 3 सवाल, उनका जवाब एक ही होता था। मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। ये 3 सवाल है। इन तीनों का उत्तर एक ही है, फेरा नहीं था। मतलब घोड़े के हाथ पर, शरीर पर भी, पीठ पर भी हाथ फेरना जरूरी है। रोटी को भी तवे पर रखने के बाद फेरना जरूरी है, और पान को सड़ने से बचाने के लिए उसको रोज फेरना जरूरी है। एक सवाल और, एक पहेली और वो बुझाते थे, गधा उदासा क्यों और ब्राह्मण प्यासा क्यों। दोनों का उत्तर एक ही है, लोटा न था। लोटा माने, यहाँ लोटा का अलग अलग सवालों के जवाब में अलग अलग अर्थ हो जाए। गधे के परिप्रेक्ष्य में लोटा माने लेटना। गधा जब धूल मिट्टी में खूब लेट लेता है खूब उलट पुलट के, तब उसको राहत मिलती है। और ब्राह्मण भी पहले किसी के हाथ का छुआ हुआ पानी वगैरह नहीं पीता था, दूसरी जातियों के, तो वो लोटा और डोरी लेके चलता था साथ में, और रास्ते में कुएं होते थे, कुओं से पानी खुद निकाल के पीता था। यानी अगर उसके पास लोटा नहीं है तो प्यासा रह जाता था। तो सवाल ये था, गधा उदासा क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों। जवाब मिल गया, लोटा नहीं था। ठीक इसी तरीके से आज की राजनीति है। अब मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। एक बात साफ हो गया है कि कांग्रेस 2024 को लक्ष्य नहीं मान रही है। देश में जो माहौल है वह समझ चुकी है। कांग्रेस की सारी कवायद अब 2029 के लिए है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा या और जो जितनी भी कवायदें कांग्रेस की चल रही हैं, ये 2029 का रिहर्सल है। ये लड़ाई में, 2029 की लड़ाई में बने रहने के लिए ये सारा पूर्वाभ्यास कांग्रेस का है। उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी किस दिशा में सोच रही है, यह तो उसके नेता ही जाने हैं। लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट है, वह 2029 के लिए की तैयारी कर रही है। पर इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सपा की वजह से ही 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं मिलने वाली है। यदि यही रवैया रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने जा रही है केंद्र में। गठबंधन की राजनीति में एकदम से किसी बात पर अड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव अड़ जा रहे हैं। अखिलेश भले ही इसे अपनी अक्लमंदी मान रहे हों, लेकिन देश की आधी से आधा आबादी इसे उनकी अज्ञानता कह रही है। किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई तो उनके पोते राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश से तलाक करके मोदी को दिल दे दिया। इधर अपना दल कमेरावादी पार्टी भी आंख दिखा रही है। मां कृष्णा पटेल के लिए यदि पल्लवी पटेल ने राज्यसभा का टिकट मांग लिया तो क्या गलत किया। कृष्णा पटेल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पत्नी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पल्लवी पटेल ने राज्यसभा को लेकर विमर्श के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से समय मांगा था। आरोप है कि अखिलेश यादव ने समय नहीं दिया। इसी बैठक में वह अपनी मां के लिए राज्यसभा का टिकट मांग सकती थी। अखिलेश को यह डर था। फिर क्या होना था, पल्लवी पटेल जिस विचारधारा के साथ पली बढ़ी हैं, उनका गुस्सा होना लाजमी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चंदौली जनपद में शामिल होकर भी उन्होंने एक अलग संदेश दे दिया है। पिछड़े समाज के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम इकबाल शेरवानी ने राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अब वापस नहीं लौटने वाले हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की राह पकड़ ली है। दरअसल कुर्मी और कुशवाहा दोनों जातियों की कार्य संस्कृति, आचार, व्यवहार और त्योहार सब मिलते जुलते हैं। दोनों कृषक जातियां हैं। ये फसल पकने का इंतजार करती हैं, बीच में नष्ट नहीं करती। इन दोनों जातियों में धैर्य कमाल का है। पहले घर की पूंजी मिट्टी में मिला देती हैं, अंकुरण के बाद बच्चे जैसा पालते हैं, फसल पकती है तभी काटते हैं।
इन नेताओं को जब लगा होगा कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सपा के लिए सिर्फ नारा है, जैसे हाथी के दो तरह के दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के और, यदि ऐसा न होता तो समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को लगातार 5वीं बार राज्यसभा का टिकट क्यों दिया, जबकि इनके पति सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर मोक्ष की कामना कर रहे थे। आलोक रंजन ये प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कौन सा कालजयी कार्य कर दिया जिससे उत्तर प्रदेश गौरवान्वित हुआ हो। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, सलीम इकबाल शेरवानी, तीनों का सवाल समीचीन है। कांग्रेस से भी अभी बात नहीं बन सकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस तो 2024 के लिए लड़ ही नहीं रही है, तो वह ज्यादा परेशान क्यों हो। सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ दिया। समझा जा रहा है कि राहुल गांधी भी वायनाड को ही सुरक्षित समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की सबसे पहले जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यदि सीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो इस जिम्मेदारी को आगे बढ़कर उन्हें अपने कंधों पर ले लेनी चाहिए। सीटों के विवाद को छोड़कर एक प्रत्याशी देने के लिए सबको सम्मान देना चाहिए। सम्मान नहीं मिलेगा तो वह दिन दूर भी नहीं होगा जब अखिलेश यादव का साथ पिछड़ों में गैर यादव, दलित व अल्पसंख्यक समाज के नेता नाता छोड़ देंगे। इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, वह यह कि अखिलेश कांग्रेस को नहीं बढ़ने देना चाह रहे होंगे। यदि कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में यह भी एक धुरी बन जाएगी। अभी तो आमने सामने की लड़ाई होती है समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। यदि कांग्रेस बढ़ी तो प्रदेश में 3 राजनीतिक धुरी बन जाएगी। अखिलेश को इसका डर सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस अगर अलग धुरी बनेगी तो इनके तमाम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर जीत जाएगी। अखिलेश यादव खुद को पिछड़े वर्ग तथा किसानों का नेता समझते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में अपने किसी पदाधिकारी को नहीं भेजा। चाहते तो हजारों हजार कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से लाल टोपी लगवाकर दिल्ली बॉर्डर पर भेज सकते थे, लेकिन केवल ट्वीट ची कर रहे हैं। ट्वीट से देश नहीं चलेगा अखिलेश जी, सड़क पर उतरना होगा। शायद आपके पार्टी में जो बगावत के सुर उभर रहे हैं वो भी इसी के चलते हैं कि आप सड़क पर कम और ट्वीट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका निजी बताया जाने लगा। पल्लवी पटेल को समय नहीं दिया जाना, ये सब अखिलेश की अक्लमंदी है या अज्ञानता, यह तो वही जाने। लेकिन अड़ियलपन किसी स्तर पर ठीक नहीं होता। कहते हैं ना कि साझा तो बूझा का, बूझा तो साझा का। जब उद्देश्य सही में एक हो, जो स्थिति है उसके अनुसार लगता है कि कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रही है और सपा 2027 के मद्देनजर कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के गठबंधन का न बनने का मुख्य कारण यही है। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।